द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। विपक्षी एकताओं के गठबंधन इंडिया से भारतीय जनता पार्टी तो बौखलाई हुई है, लेकिन अब मोहन भागवत भी इससे खौफ खा रहे हैं। मोहन भागवत एक कार्यक्रम में जाते हैं और इंडिया शब्द का बहिष्कार कर देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंडिया की जगह अब हमें भारत बोलना चाहिए। जिसको भारत नहीं समझ में आता बोलने से वो खुद देख लेगा, लेकिन हमें भारत ही बोलना चाहिए। हम लिखने में, पढ़ने में, बोलने में हर तरह से इंडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत का इस्तेमाल करेंगे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे इंडिया गठबंधन के नाम से जोड़कर देख रहे हैं। आपने देखा है कि विपक्षी एकताओं के गठबंधन इंडिया को लेकर किस तरह से बीजेपी ने खूब उस नाम पर निशाना साधने की कोशिश की। बाद में बीजेपी ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हम उसे इंडिया नहीं बोलेंगे बल्कि यूपीए ही बोलेंगे, तमाम विपक्षी एकताओं के गठबंधन को। अब यहाँ पर मोहन भागवत भी लोगों को भारत बोलने की सलाह दे रहे हैं। आज से पहले तो कभी मोहन भागवत ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब मोहन भागवत को इंडिया बोलने में, इंडिया शब्द बोलने में वो परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इंडिया की जगह आप लोग वो भारत बोलें, भारत पढ़े और भारत ही लिखें। मोहन भागवत का वीडियो आपको दिखाएंगे, किस तरह से इंडिया गठबंधन से उनकी बौखलाहट, उनका जो खौफ, जो डर है वो साफ साफ उनके चेहरे पर दिख रही है। आप अपनी स्क्रीन पर इंडियन अमेरिका मुस्लिम काउंसिल का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर उन्होंने मोहन भागवत का वही वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि बौखलाहट बहुत कुछ कहती है। वर्तमान राजनीति को देखते हुए संघ प्रमुख यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हम सब लोग अब इंडिया का इस्तेमाल ना करें बल्कि हर जगह भारत ही बोले। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो भी आगे आपको सुनाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर कल को राजनीति परिस्थिति बदल गई तो देश छोड़ देंगे भागवत। कमाल है, कमाल तो है ही। यहाँ पर जब विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन करके अपना नाम इंडिया रख लिया तो इन्हें इंडिया नाम से ही वो बेचैनी होने लगी। और अब मोहन भागवत भी इसे लेकर कह रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत बोलेंगे, किसी को समझ में आए चाहे ना आए। वीडियो का सबसे पहला हिस्सा देखिए, जिसमें वो कहते हैं कि हमें इंडिया का प्रयोग यानी कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए वीडियो। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। तो वीडियो का ये हिस्सा आपने देखा। दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम बोलने में, लिखने में, पढ़ने में हर तरीके से, यानी कि जहां पर भी भारत शब्द, इंडिया शब्द हमें कहना पड़ जाए, जहां कहीं भी लिखना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए, वहां पर हम इंडिया की जगह भारत ही बोलेंगे। सुनिए मोहन भागवत को। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। तो मोहन भागवत को सुना। मोहन भागवत आगे ये भी कहते हैं कि चाहे अगर कोई अंग्रेज है, जैसे अंग्रेजी में हम अक्सर इंडिया बोलते हैं, भारत को इंडिया ट्रांसलेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी में भी हम इसे भारत ही बोलेंगे। यानी कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा भारत, तो हम उसे इंडिया बोलकर नहीं समझाएंगे। जिसे समझ में नहीं आ रहा वो ना समझे, वो अपने आप देख लेगा, लेकिन हमें ही भारत ही बोलना है। तो यहाँ पर आप इनकी बौखलाहट, इनका डर, इनकी बेचैनी वो साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें इंडिया नाम लेने पे कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता ने अपना नाम अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। पहले बीजेपी ने डिसाइड किया कि हम इंडिया नहीं बोलेंगे, इससे हमें परेशानी होगी, जनता को परेशानी होगी, छवि खराब होगी, तमाम तरीके के लॉजिक सामने रखे। उसके बाद कहा कि हम विपक्षी एकताओं के गठबंधन को यूपीए नाम से ही बुलाएंगे। अब मोहन भागवत भी खुले मंच से इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हम तो उनको भारत बुलाएंगे, इंडिया बोलना ही छोड़ दीजिए, भारत बोलिए। आपको जहां कहीं भी अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, आप उसे भारत नाम से ही करेंगे। इस तरह की सलाह वो लोगों के बीच बांट रहे हैं। एक आखिर वीडियो और देखिए, जिसमें ये कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी को समझ में आए या ना समझ में आए, जिसको समझना होगा वो उसकी अपनी जरूरत है, लेकिन हम तो भारत ही बोलेंगे। किस तरह से वो भारत बोलने पर जोर दे रहे हैं, देखिए वीडियो। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं।
तो ये वीडियो आपने देखा, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमर उजाला का ये आर्टिकल भी आपको दिखाते हैं जिसमें मोहन भागवत के इस इंडिया भारत वाले जो शब्दों का यूं ज्ञान दे रहे हैं उसका जिक्र भी किया है। लिखा है कि इंडिया के बजाय भारत का उपयोग किया जाना चाहिए, मोहन भागवत कह रहे हैं। अमर उजाला ने इस पर आर्टिकल भी लिखा है, पूरा आर्टिकल आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये हिस्सा आप देखिए जिसमें भारत को जब वो इंडिया को जब वो भारत कहने के लिए जोर दे रहे हैं तो उसको लेकर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया की जगह भारत का उपयोग किया जाना चाहिए। भागवत ने यहाँ सकल जैन समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। उन्होंने कहा हमारा देश भारत है, हमें इंडिया शब्द का उपयोग बंद करना होगा। भागवत ने कहा दुनिया को हमारी जरूरत है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है। तो यहाँ पर मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाषा कोई भी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कई बार जो है भारत को जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो भारत को हम इंडिया कर देते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, भाषा कोई भी हो, आपको भारत ही बोलना है। इंडिया शब्द को आप हटा ही दीजिए अपनी डिक्शनरी से और सिर्फ भारत बोलिए। मोहन भागवत का ऐसा कहना है। आप अपनी स्क्रीन पर पूरे आर्टिकल की हेडलाइन देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा कहा है, सभी भारतीय हिंदू हैं और यही सच्चाई है। तो इस तरह के बयान भी जो है वो देते आए हैं और इस यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि हर भारतीय जो है वो हिंदू है, भारत हिंदू राष्ट्रीय है। आप अपनी स्क्रीन पर वो जो आर्टिकल है वो देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि सभी भारतीय हिंदू हैं, ये एक सच्चाई है। साथ में ये भी कहते हैं कि हिंदू सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने लोगों की उपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ को सबके बारे में चिंता करनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने यहाँ एक अखबार के कार्यक्रम में कहा कि वो सभी जो भारत में आज रह रहे हैं वो हिंदू हैं, संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित हैं। और इस दौरान वो इंडिया और भारत को लेकर जो है उसको लेकर भी टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ पर उनकी बौखलाहट आप साफ साफ देख सकते हैं। जब से विपक्षी पार्टी का गठबंधन हुआ है और उसका नाम इंडिया रखा है तब से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इंडिया नाम को लेकर विपक्षी एकता और उनके तंज विपक्षी एकता और उन पर तंज करने की खूब कोशिश की, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहाँ पर बीजेपी ने डिसाइड कर लिया, मीटिंग बिठा ली, ये निर्देश दे दिए अपने तमाम नेताओं को कि इंडिया का इस्तेमाल जो है हम नहीं करेंगे, हम इंडिया शब्द से विपक्षी गठबंधन को संबोधित नहीं करेंगे बल्कि यूपीए से ही उनको बुलाएंगे। वहीं इंडिया भी लगातार कह रही है कि इंडिया के डर से विपक्षी एकताओं के गठबंधन इंडिया के डर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है, तभी तो सिलेंडर के दाम जो है वो 200 रुपए कम कर दिए। और आगे देखते जाइए कि क्या क्या जो है कटौती होने वाली है, कितनी महंगाई जो है, कितनी महंगाई का डाउनफॉल होने वाला है, क्योंकि विपक्षी एकता के गठबंधन इंडिया से भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब तो मोहन भागवत भी अपने डर का जो है अपने डर को दिखा रहे हैं और भारत और इंडिया पर किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना ही छोड़ दीजिए, आपको भारत ही बोलना है। चाहे आप किसी भी भाषा में बात कर रहे हो, किसी भी भाषा में आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आपको भारत ही बोलना है। अब मोहन भागवत के इस इंडिया भारत वाली टिप्पणी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मोहन भागवत जिस तरह से बौखलाहट और खौफ की वजह से कह रहे हैं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, भारत का इस्तेमाल करिए, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।